गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 3 के पार्ट 5 में हम लोग आज देखेंगे प्रश्नावली। तो इस चैप्टर में जो इतने भी नोट्स थे वो बता दिए गए थे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसका नोट्स अपने फेयर कॉपी में बना लिए होंगे। आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली में सबसे पहले 1 नंबर के क्वेश्चन कौन कौन से इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एक चमकीले अधातु का नाम बताइए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अधातु चमकीले नहीं होते हैं, लेकिन एक ऐसा अधातु है जो चमकीला होता है। तो वह कौन सा धातु है, उसका नाम बताना है। तो वह अधातु है आयोडीन, जो कि चमकीला होता है अधातु होते हुए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी 2 धातुओं के नाम बताइए जो चाकू से काटी जा सकती है। हमने बताया था कि धातु जो होते हैं वो कठोर होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे धातु हैं जिसे वो इतना मुलायम होता है कि इसे चाकू से भी काटा जा सकता है। तो इसके आंसर में आप 2 धातुओं के नाम पूछे जा रहे हैं, तो इसमें आप सोडियम और पोटेशियम लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एक तत्व अपने परमाणु के बाहरी कोश में से जितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है या देता है उसे उस तत्व की डैश कहते हैं। तो कोई भी जो तत्व होता है उसका एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है उसके परमाणु संख्या के आधार पर। तो जैसे कि हम बात करें सोडियम, तो सोडियम का इसे परमाणु संख्या कितना है 11, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा 281। तो इसके जो बाहरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन है यह इसका त्याग करता है। उसी तरह से हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का परमाणु संख्या होता है 17 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287। तो इसके बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो यह एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और यह इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धन आयन बन जाता है, और यह एक इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है और यह ऋण आयन बन जाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण करता है जिस इलेक्ट्रॉन का, उसे उस तत्व का संयोजकता कहा जाता है। उसी तरह से इसका संयोजकता 1 होगा क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, और इसका भी संयोजकता 1 होगा क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया। तो इसका उत्तर हो जाएगा संयोजकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आप देखें खनिज किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसको हमने बताया था, खनिज जो पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों और यौगिकों को खनिज कहते हैं। तो इसका उत्तर बहुत ही छोटा सा है, इसे आप आराम से यहाँ लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया। इसको हमने बताया था कि संक्षारण से बचाने के लिए, इसे लोहे के ऊपर संक्षारण लगता है, तो उसे संक्षारण से बचाने के लिए उस पर यशद लेपन किया जाता है जिसमें जिंक की परत चढ़ा दी जाती है। तो यह प्रक्रिया, इसका नाम है यशद लेपन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। तो इसका टेबल हमने एक बताया था आपको कि कौन कौन सी धातु हैं जो अभिक्रिया जल के साथ करते हैं, कुछ जल वाष्प के साथ करते हैं और कोई जो है वो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो इसमें जिन धातुओं के नाम हमने बताए थे वह था लेड, एक था लेड Pb, कॉपर गोल्ड Au, और एक है सिल्वर Ag, जो कि जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो इसके उत्तर में आप लोग ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, अधातु कौन सा आयन बनाती है, धन आयन या ऋण आयन। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि जैसे कि कोई धातु है तो वह इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। तो जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वह क्या हो जाता है, धन आयन हो जाता है। और अधातु जो है वह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वो ऋण आयन हो जाता है।
तो अधातु जैसे कि उदाहरण ले ले हम लोग क्लोरीन का, तो क्लोरीन का 287 यह एक इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करके यह माइनस हो जाता है, मतलब ऋण आयन बन जाता है। तो अधातु जो है वो क्या बनाते हैं, ऋण आयन बनाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, मिश्र धातु। तो मिश्र धातु कांसा और कांसा डैश और डैश के मिश्रण से बना है मिश्र धातु, हमने बताया था, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें हमने यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये मिश्र धातु के बारे में दिए हुए हैं। जैसे पीतल है तो पीतल का निर्माण कॉपर और जिंक से हो रहा है, कांसा का निर्माण कॉपर और टीन से हो रहा है, सोल्डर, लैड और टीन। तो ये तीनों मैंने बताया था कि किसी न किसी रूप में इससे प्रश्न आते ही हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कांसा, तो कांसा मिलता है कॉपर और टीन के मिलने से। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न के उत्तर में आप लिख सकते हैं यहाँ पर कॉपर और ये हो गया टीन, Sn। ठीक है, नेक्स्ट है ऐसी दो धातुओं के नाम बताइए जिन्हें केरोसिन में रखा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या हम बताएंगे इसमें कि सोडियम तथा पोटेशियम वायु के संपर्क में जब आते हैं तो आग पकड़ लेते हैं, और इससे बचाव के लिए इसे केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। ठीक है, ताकि इसमें आग नहीं पकड़े। तो दो धातुओं के नाम क्या हो जाएंगे इसमें, सोडियम और पोटेशियम। अब देखिए इसको केरोसिन तेल में रखते हैं तो इसमें आग पकड़ने की जो बात हो रही है, तो मैं आपको एक छोटा सा एनिमेशन दिखाना चाहता हूँ, छोटा सा वीडियो, कि कैसे उसमें आग पकड़ता है और उसे केरोसिन तेल में कैसे रखते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको देखिए। यहाँ भी आप जैसे कि देख रहे हैं कि ये सोडियम है, सोडियम धातु को ये केरोसिन ऑयल में डुबो कर रखा गया है ताकि ये वायु के संपर्क में नहीं आ सके और इसमें आग नहीं पड़ सके। तो ये इसकी सुरक्षा के लिए इसे केरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं सोडियम को। अब यहाँ देख रहे हैं कि एक सोडियम का एक स्मॉल पीस जो है लिया गया है, और अब आप देखिए कि किस तरह से वह वायु के संपर्क में आने के बाद उसमें एक रासायनिक अभिक्रिया उत्पन्न होनी शुरू होती है। ये वेपराइजेशन शुरू हो गया, मतलब इसमें ये मेल्टिंग शुरू हो गई। इसमें अब थोड़ी देर में इसमें आग भी पकड़ सकता है। और अगर इसे हम जल में मिलाते हैं, वाटर में मिलाते हैं, तो यह सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, ये जो आप गैस देख रहे हैं ये हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हो रहा है और ये जल के साथ यह अभिक्रिया कर रहा है। और अब देखिए ये जो सोडियम को बाहर रखा गया था उसमें रासायनिक अभिक्रिया शुरू हो गई, और अब थोड़ी देर में देखिए वायु के संपर्क में पूरी तरह से ये आ चुका है और ये जल उठा। अतः इसे इसी चीज़ से बचाने के लिए हम इसे केरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 10 कि कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम को अभिक्रियाशीलता के बढ़ते क्रम के अनुसार लिखिए। ठीक है, तो इसको लिखना है बढ़ते हुए क्रम के अनुसार सक्रियता श्रेणी में। तो तीन नाम दिए हुए हैं, कॉपर, सिल्वर और एल्युमिनियम। तो इसमें सबसे अधिक तीनों में क्रियाशील धातु है एल्युमिनियम। तो सबसे पहले हम एल्युमिनियम को रखेंगे, उसके बाद हम रखेंगे कॉपर को, और उसके बाद सिल्वर को, Ag को। इस तरह से हम इसको दिखा देंगे। तो ये बढ़ते हुए क्रम के अनुसार है। तो ये तो घटते हुए क्रम के अनुसार अगर पूछा जाए तो यहाँ पर इस तरह से लिखना है, और अगर बढ़ते हुए क्रम के अनुसार लिखा जाएगा तो सबसे पहले यहाँ पर हो जाएगा Ag, जिसका सक्रियता सबसे कम हो गया, उसके बाद कॉपर, और फिर उससे अधिक है एल्युमिनियम। बढ़ते हुए क्रम का अर्थ हो गया ये जो सबसे कम क्रियाशील है उसको पहले रखना है, फिर उसके बाद जो उससे अधिक है उसको रखना है, फिर जो सबसे अधिक है उसको लास्ट में रखना होता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, लघु उत्तरीय प्रश्न 2 मार्क्स के, शुद्ध सोना जेवर बनाने के काम क्यों नहीं आता है। तुम जैसा जानते हैं कि शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट का होता है। ये भी प्रश्न आता है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो 24 कैरेट का। और इसमें 2 ग्राम जो है शुद्धियों के रूप में मिलाई जाती है सिल्वर या कॉपर, तो ये हो जाता है 22 कैरेट और ये मजबूत हो जाता है। चूंकि शुद्ध सोना अत्यधिक मुलायम होता है जिससे जेवर बनाना कठिन होता है, वो टूटता है, इसीलिए शुद्ध सोना जेवर बनाने के काम नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देंगे, कैल्शियम अपने यौगिक के रूप में और सोना अपने स्वतंत्र रूप में क्यों पाया जाता है। तो कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम का सोडियम और पोटेशियम के बाद सक्रियता श्रेणी में 3rd पोजीशन होता है और इसकी क्रियाशीलता जो होती है वो अत्यधिक होती है, जिसके कारण यह यौगिक के रूप में पाया जाता है, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड हो या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो। किंतु सोना का सक्रियता श्रेणी में अंतिम स्थान है, अर्थात यह अन्य तत्वों से अभिक्रिया नहीं करता है, जिसके कारण यह स्वतंत्र रूप से पाया जाता है। तो इस प्रश्न के उत्तर में हम इतनी बात को यहाँ पर लिख सकेंगे। ठीक है, लिखेंगे, इसका ये आंसर ये आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, बिजली की तारों पर पीवीसी की परत क्यों चढ़ाई जाती है। तो हम जानते हैं कि बिजली के जो तार होते हैं उसमें विद्युत का वहन वो करता है, विद्युत का सुचालक होता है। अगर एक तार दूसरे तार से अगर वो सटते हैं तो स्पार्किंग होता है, शॉर्ट सर्किट होने की संभावना हो जाती है, जिसके कारण उससे बचाने के लिए एक तार को दूसरे तार के संपर्क से बचाने के लिए पीवीसी की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, तो ये इस प्रश्न के उत्तर में आप इतनी बातें यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, लोहे के औजारों को रखने से पहले तेल क्यों लगाया जाता है। तो हम जानते हैं कि लोहा जो है नमी की उपस्थिति में वो संक्षारित होता है, फेरिक ऑक्साइड की एक परत अपने ऊपर जमा लेता है, इसे जंग लगना कहते हैं, और इससे बचाने के लिए उसके ऊपर ऑयलिंग की जाती है ताकि उसे संक्षारण से बचाया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप देखिए कि सोडियम को केरोसिन में क्यों रखा जाता है। तो ये फिर वही बात हो गई कि सोडियम को केरोसिन में इसलिए रखते हैं ताकि वह वायु के संपर्क में आने से उसे रोका जा सके, क्योंकि वायु के संपर्क में आने पर यह अत्यंत ज्वलनशील होने के कारण आग पकड़ लेता है। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप इतनी बातें यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आप आज हम लोग इतना ही प्रश्न उत्तर को देखेंगे। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे वो लघु उत्तरीय 3 मार्क्स के, और उसके बाद हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे। तो जितने भी प्रश्न उत्तर आज बताए गए हैं उसको आप फेयर कॉपी में उसका आंसर आप लिख लीजिए, उसे याद कर लीजिए। अभी थोड़ा इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको परेशानी नहीं हो। ठीक है, तो इतना तैयार कीजिए, तब तक के लिए गुड बाय।